हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं आपको आज टीचिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहती हूँ। स्पेशली उन लोगों को जो हाउस वाइफ्स हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है ज़्यादा पढ़ने का, तो उनको मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि उनका आसानी से सीटेट और यूपीटेट निकल जाए। तो दोस्तों, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, होगा हासिल तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। इसी के साथ मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। आपको पता होगा हर साल 17 से 18 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। इस बार 2022 में भी 17,04,222 फॉर्म भरे गए, लेकिन जो प्राइमरी की बात बता रहे हैं, और पास केवल कितने हुए हैं? 5,80,844 लोग ही केवल पास हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही कम है आंकड़ा? और क्या मेहनत सब करते नहीं है? मेहनत सभी करते हैं, बस उनको सही दिशा नहीं मिल पाती कि हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए। और सीटेट में हमारा सिलेबस उतना लेंदी नहीं है, लेकिन हम उसको सही पैटर्न में चल नहीं पाते हैं। इस वजह से हमारा पेपर नहीं निकल पाता है। और सीटेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से पेपर निकल जाता है। और ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, केवल हमें इसमें 90+ चाहिए, लेकिन हम अपना टारगेट 100 रखेंगे तभी हम 90+ नंबर ला पाएंगे। क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो आप 90+ नंबर सोच के चलेंगे तो हो सकता है आपके नंबर 90 से कम हो जाए, तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा रीड आउट करिए, और आपका जो वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको नोट डाउन करिए, और जो वीक पॉइंट है उस पर मेहनत करिए। और उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने, अगर आप हाउस वाइफ्स हैं तो उसमें आप अपने जो काम से उसमें थोड़ा समय निकालिए। आप रात में देर तक पढ़िए या सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। जैसे मैं सुबह जल्दी 2:30 या 3 बजे उठ के पढ़ती थी और 6-7 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि मेरे बच्चे को स्कूल भी जाना रहता था 8 बजे। तो आप मॉर्निंग की पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसी वजह से सीटेट में मैंने 2 महीने मेहनत की और मेरे 111 नंबर सीटेट में आ गए। और यूपीटेट में मैंने कम से कम 3 महीने की पढ़ाई की, तब जाके मेरे 113 नंबर आ पाए हैं। ये लाना कोई आसान बात नहीं था मेरे लिए। 5 साल का मेरा स्टडी गैप भी था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। और मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, मेरा एक बेबी भी है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन दिक्कतें तो सभी की लाइफ में है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप नॉर्मल वुमेन हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको ऊपर नहीं लाना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो आपको उसके लिए खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, उसके लिए कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपने सिलेबस देख लिया। दूसरा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चाहती हूँ कि आपको अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसटी देना बहुत जरूरी है। एसटी मतलब है जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। तो उसका मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ वीडियो की, किस तरह आपको टेक्स्ट बुक बहुत आसानी से आप खोल सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऐप है टेक्स्ट बुक ऐप, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। और आप कोई और भी बैच परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए पर डे। अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज से तैयारी शुरू करें या ना करें, लेकिन आपको आज से तैयारी शुरू करनी ही पड़ेगी। और आज ही से आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि आज आपने टेस्ट दिया तो हो सकता है आपके 60 नंबर आए, हो सकता है 70 नंबर आए, हो सकता है 80 नंबर आए। उससे आप डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि टेस्ट तो आपके लिए इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने आप को आंकना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एसटी से आप अपने आप को मत आंकिए, बस आप अपना टेस्ट करिए कि आपका कितना सिलेबस पूरा है। और अब ऑनलाइन टेस्ट होता है तो आपको, हाँ, आपके हाथ में माउस रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें तो ऑनलाइन टेस्ट में माउस को पकड़ने इतने समय ही आ जाती है कि हम अपना कर्सर ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं। तो आप ऑनलाइन टेस्ट लैपटॉप पर दीजिए या अपने डेस्कटॉप पर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको वहाँ पे टेस्ट फेस करने में बहुत आसानी होगी जब आप सीटेट का पेपर देंगे। अगर नहीं है लैपटॉप या डेस्कटॉप तो आप ऑनलाइन मोबाइल में अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मोबाइल तो आजकल सबके हाथ में होता है। तो आप टेक्स्ट बुक का बैच परचेस कर लीजिए, मैं उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। और दूसरा है आप सचिन अकेडमी से आप अपने नोट्स मंगा सकते हैं। अब इतना आपके पास, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसकी भी मैं पूरी प्रोसेस यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कितनी आसानी से आप 200-250-300 का पूरे PDF डाउनलोड कर लीजिए और एक उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जैसे हर समय आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं मोबाइल पे, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ते रहिए, आप अपनी पढ़ाई का समय निकालिए कैसे भी करके। 2 या 3 महीने अगर बच्चे हैं तो आप आज ही से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हो सकता है जुलाई में हमारा सीटेट हो या दिसंबर में हो, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको तैयारी आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। आज 1-1, 2-2 घंटे आप निकालेंगे तब जाके आप सीटेट क्लियर कर पाएंगे। सीटेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा सीटेट निकल गया है, आने वाले को तो 140 तो 45 भी आते लोग हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप 15 दिन का इंतजार मत कीजिए कि 15 दिन में तैयारी हो जाएगी। जिसका 3-4 साल का गैप है वो 15 दिन में नहीं निकाल सकता है सीटेट और यूपीटेट जैसे पेपर को। तो मुझे बस यही कहना था। थैंक यू।